जी, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स सियासत जरूरी है? यहाँ पे हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने की है, क्योंकि 50 सर वही आप भी तो कह रहे हैं। 50 में से 42 स्टूडेंट वहाँ एडमिशन हुई। कटरा वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेके बात की गई। पहले वहाँ पे जो भी मुद्दा रहा, घाटी के जो वहाँ पे डॉक्टर्स आए, उसके बाद जो भी आपने पूरा सिलसिला देखा, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता है सर। तो हमारे लोग, आपके लोग सर रास्तों में ढोल नगाड़े बजा के जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आखिर ये कुछ समझ नहीं आया सर कि कॉलेज बंद होता है और दूसरी ओर ढोल और जश्न बनाया जाता है। अपोजिशन का ये कहना है कि भाजपा जो है कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करवाने वाली है और शराब की दुकानों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन कभी नीलम लंगे जी ने उस तरीके पे आके वीडीजी मेंबर्स की बात नहीं की। अनपेड वीडीजी मेंबर आज भी बेचारा आतंकियों की गोलियों के निशाने पे होता है, उसको 1 रुपया सैलरी नहीं मिलती। पेड को 4000 मिलती है सर, वो भी बहुत समय के बाद मिलती है। उसके बारे में नीलम लंगे जी के ऐसा नहीं, ऐसा कहीं बशीर अहमद नाइक कांग्रेस से तो आप उनको ले गए उठा के। लास्ट पे सर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपके ऑफिस में, उस समय वो कह रहे थे, उनका चेहरा कुछ जो हमें उतरा हुआ दिखाई दिया, वो कह रहे थे कि आप देख लेना, अगर कुछ होगा तो मैं आपको पकड़ूंगा और किसी को पकड़ूंगा। वो क्या कह रहे थे? आज जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पॉपुलर फेमस हस्ती हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं श्री नीलम लंगे जी, जो इस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के। तो उनसे जानेंगे आज यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई, किसके बारे में क्या हुआ, और भी आपके जो प्रश्न अक्सर आप कमेंट्स में हमें करते हैं वो भी कुछ प्रयास करेंगे। लंगे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी लंगे जी, आज जो है आपकी यहाँ पे मीटिंग थी, इसका मेन जो इशू वो क्या था, जरा जनता को बताएं। देखिए, ऐसा है कि आज जिला रामबन के इस मैत्रा मंडल में गांधरी के इस इलाके में हमारी यहाँ पे बैठक रखी हुई थी। ये सारे लोगों को बताने की बात थी, क्योंकि आज जैसे विकसित भारत जी राम जी को लेके ये हमने यहाँ पे बैठक रखी थी, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जी राम जी जो है, तो पहले जो एमजी नरेगा था उसमें और इसमें कितना अंतर है, कितनी ज़्यादा चेंजिंग आई है। पहले आप लोग देखते थे, जो गरीब लोग होते हैं, दूर दराज के लोग होते थे, इनको 100 दिन का रोजगार मिलता था, वो भी किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। लेकिन आज जो केंद्र में कानून में संशोधन आया है, चेंज आई है, उसमें ये रहा है कि 100 दिन के रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार है जो इन लोगों को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो लोग रोजगार की डिमांड करते हैं, अगर डिपार्टमेंट कोई कोताही बरतता है, उसको रोजगार नहीं देता है, तो उसको उसका भत्ता भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी जो अपने लोगों को यहाँ पे समझाने की जरूरत थी, आवाम को समझाने की जरूरत थी। और इसके साथ साथ जो 1430 करोड़ रुपए का जो पैकेज है केंद्र की तरफ से आया है, जो जम्मू कश्मीर में अभी आपने देखा कि जम्मू में इतना ज़्यादा फ्लड वगैरह आया, हैवी रेन हुई, उससे जो नुकसान हुआ था, जो हमारी सड़कें टूट गई थी, उसके लिए जो 1430 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट आया है, जो पैसा ऊपर से आया है, उसको लेकर भी था, ताकि जो पैसा हमारे इस साइड की, मैं खासकर जिला रामबन की बात करूँ, यहाँ जो सड़कें टूटी हुई हैं, दूर दराज का एरिया है, फारफलंग एरियाज की सड़क हैं, वो सड़कें भी इस 1430 करोड़ के पैकेज से वो सड़कें भी बनाई जाए। यही अवेयरनेस कैंप एक हमने यहाँ पे लगाया था। और यहाँ पे अपने लोगों के साथ, जितना भी हमारे यहाँ पे पसमिंदा इलाका है, यहाँ के लोग हैं, इनके साथ मिलजुल के हमने ये सारी बातें शेयर की हैं। और जितनी डेवलपमेंट हम कर पाएंगे उतनी डेवलपमेंट करने के लिए मैंने इनके साथ बात की। जी सर, बहुत अच्छा। यहाँ पे सर मैक्सिमम हमें कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हमारे भाइयों के आते हैं, स्पेशली बात की जाए वीडीसी मेंबर्स और वीडीजी मेंबर्स को लेके। सर आप जो है, आपका जो कद है पॉलिटिक्स सियासत में काफ़ी मान जाने वाला है, आप पे लोग जो है विश्वास भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन कभी नीलम लंगे जी ने उस तरीके पे आके वीडीजी मेंबर्स की बात नहीं की। अनपेड वीडीजी मेंबर आज भी बेचारा आतंकियों की गोलियों के निशाने पे होता है, उसको 1 रुपया सैलरी नहीं मिलती। पेड को 4000 मिलती है सर, वो भी बहुत समय के बाद मिलती है। उसके बारे में नीलम लंगे जी के ऐसा नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि नीलम लंगे जी सामने आए। नीलम लंगे जी जितने भी हमारे वीडीसीज के लोग हैं, शाना बशान कंधे के साथ कंधा मिला के उनके साथ खड़ा है। और जो पेड और अनपेड की बात आपने की, जो आप इनका जो वीडीसीज का जो इशू है, जो इसको सॉर्ट आउट भी किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने की। इसमें माननीय सुनील शर्मा जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा सराहना का कदम उठाकर इनका मसला सॉर्ट आउट किया है। रहा सवाल जो इनका जो इशू रह गया है, जैसे आपने बात की, उसके लिए मैं आज यहाँ से बताना चाहूंगा कि हमारे जीडीजी के जितने साथी है, वीडीसी के जितने हमारे साथी, मैं इधर से बताना चाहूंगा कि उनका जो भी इश्यूज है, पेड अनपेड का जो भी है, तो मैं
जैसे ही जम्मू पहुंचता हूं अपने प्रदेश के नेतृत्व से बात करूंगा और डीजी साहब के साथ जैसे भी हमारा मिलना होता है, माननीय डीजी साहब और एलजी महोदय माननीय मनोज सिन्हा साहब से के साथ जब भी मैं मिलूंगा, और कुछ ही दिनों के बाद मैंने मिलना भी है, मैं उनके साथ पूरे वीडीसी वीडीजी का मसला बराबर रखूंगा। मैं यहाँ से विश्वास दिला के जाऊंगा। यही कामना करेंगे कि उनकी आवाज जो है जल्द से जल्द उठाई जाए। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है सर, आज सेंटर में आपकी सरकार है। अगर आज वीडीजी 22 का कुछ नहीं होगा भाइयों का, तो आने वाले समय में ये आपको भी पता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज काफी ज्यादा मजबूत सरकार है सेंटर में। देखो जो भी इनका मसला पिछले था वीडीजी का एसपीओ भाइयों का, तो केंद्र सरकार ने ही किया, तो आने वाले टाइम भी जो भी इनका इशू होगा तो मैं केंद्र सरकार के साथ ही माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, उनके साथ इनका सारा मसला बात डिस्कस करके, तो उसके बाद अगर कहीं और भी जाना पड़ा, लेकिन मुझे लगता नहीं है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बाहर कहीं और जाना पड़ेगा। माननीय डॉक्टर साहब से मैं जैसे ही मुलाकात अब इस मीटिंग के बाद होती है, इनका पूरी बात उनके पास रखी जाएगी और माननीय मनोज सिन्हा जो एलजी साहब हैं उनके साथ भी इनकी बात रख के इनके मसले को हल कर। एक आखिरी प्रश्न जो है आपसे हम करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से दें। सर आप हमें बताएं, रिसेंटली अभी एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है, कटरा वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेके बात की गई। पहले वहाँ पे जो भी मुद्दा रहा, घाटी के जो वहाँ पे डॉक्टर्स आए, उसके बाद जो भी आपने पूरा सिलसिला देखा, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता है सर। तो हमारे लोग, आपके लोग सर रास्तों में ढोल नगाड़े बजा के जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आखिर ये कुछ समझ नहीं आया सर कि कॉलेज बंद होता है और दूसरी ओर ढोल और जश्न बनाया जाता है। अपोजिशन का ये कहना है कि भाजपा जो है कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करवाने वाली है और शराब की दुकानों को बढ़ावा दे रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारी अगर मैं बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसको मैं आड़े हाथों में लूंगा, क्योंकि आपने देखा हमें जो बच्चे जो हाँ एग्जाम पास करके आए हैं हमें उनसे हमदर्दी है, ऐसी बात नहीं है। मतलब हमें कोई वो नहीं है कि ये फलां बच्चे आ गए, फलां बच्चे आ गए, उनने एग्जाम क्वालिफाई किया, नीट वगैरह जो भी किया होगा वो करके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए, कटरा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है उसमें सीधी बात करें हम तो उसमें आपको पता है कि उसमें जो कलेक्शंस होती है, जो पैसा इकट्ठा होता है, जो चढ़ के आती है, तो ये हिंदू जो हमारे हैं तो उधर से ही आती है, वहां से ही पैसा चढ़ के आता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो कश्मीरी मुसलमान भाई, छोटे भाई जो मेरे बराबर के होंगे, मेरे छोटे भाई होंगे, जो वहाँ पे एडमिशन ली, जैसे 42 लोगों की हुई, उस बाद 7 लोग हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो आस्था जुड़ी हुई है ना उसको ठेस पहुंची है, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में जो बहुत ज्यादा हमारे लोग रह गए और जो स्टूडेंट जो है हमारे जो नीट करके वहाँ पे आए हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके वो ये किया गया कि स्पेशली करके उनको वहाँ डाला गया। और भी बहुत सारे कॉलेज थे और दूसरी जगह भी उनको डाल सकते थे, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो मैं आज भी कहता हूँ। और आज भी उनको दूसरे जो मेडिकल कॉलेज में वहाँ एडमिशन मिली होगी, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी पढ़ाई मारेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आत्मा को हमारे जो ठेस पहुँचती थी, क्योंकि वहाँ अपने हिसाब का सिस्टम है, वहाँ पे हमारे मुसलमान ब्रदर्स हैं, वो नहीं दिक्कत है मुझे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उस यूनिवर्सिटी में स्पेशल जो है हमारे हिंदुओं का पैसा लगा था और हिंदू धर्म के जो हमारे स्टूडेंट थे बहुत कम आए और ठेस पहुंचती थी उन लोगों को जो चढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं चढ़ना चाहते थे, जिसकी कलेक्शन से वो यूनिवर्सिटी चलती थी, वो जो मेडिकल कॉलेज चलता था। कहीं ना कहीं नीलम लंगे जी से एक पर्सनल नीलम लंगे जी की क्या राय है जरूर हमें बताइए, पार्टी से हट के बताइएगा। नीलम लंगे जी, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स सियासत जरूरी है? यहाँ पे हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने की है, क्योंकि 50 सर वही आप भी तो कर रहे हैं। 50 में से 42 स्टूडेंट वहाँ एडमिशन हुई, बाकी स्टूडेंट कहाँ गए? एक सरदार को एडमिशन दे दी, 7 हिंदुओं को दे दी। आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी जो है कटरा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, ऐसा ही करना है? ये इनजस्टिस था सर। लेकिन अगर वो कॉलेज बंद हो जाता, नुकसान भी तो जम्मू के लोगों का है। ऐसा है, कॉलेज बंद तभी हुआ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चलने ही नहीं देना चाहती थी कॉलेज, ये ट्रेंड ढूंढ रही थी कैसे हम कॉलेज बंद करेंगे। मैं इनको ही आड़े हाथे लूंगा, इनका ही रहा ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आखिरी प्रश्न है सर, आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। बशीर अहमद नाइक कांग्रेस से तो आप उनको ले गए उठा के, लास्ट पे सर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपके ऑफिस में, उस समय वो कह रहे थे, उनका चेहरा कुछ जो हमें उतरा हुआ दिखाई दिया, वो कह रहे थे कि
कि आप देख लेना, अगर कुछ होगा तो मैं आपको पकड़ूंगा और किसी को पकड़ूंगा। वो क्या कह रहे थे? विश्वासदार आदमी हूँ भैया, जिला का अध्यक्ष हूँ, मेरे से बात करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन चेहरा क्यों उतरा था पता है आपको? ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उसका चेहरा उतारा था। वो जहां बेचारा बोलता उसकी कोई बात नहीं सुनता था, उसकी कोई कांग्रेस के नहीं सुनते थे, लेकिन डेवलपमेंट कराई। और वो जो व्यक्ति है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास को देख के ज्वाइन किया, मुझे देख के ज्वाइन नहीं किया। मोदी जी के काम को देख के वो डीडीसी जो नाइक साहब बशीर जी हैं, मोदी जी के काम को देख के भारतीय जनता पार्टी का दम थामा है उनने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम लंगे जी हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे, हम ये कामना करेंगे, जो भी आपने आज यहाँ पे आए, गांधरी की लोगों की दिक्कत परेशानियां हैं वो आपने सुनी। हम ये यकीन है हमें कि आप इनका जो है जल्दी समाधान भी ढूंढेंगे, और साथ ही साथ जो वीडीजी के मसले को लेकर आपने बात की उनका भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी आशा वर्कर में मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा श्री नीलम लंगे जी से बात करके, इनके जो उत्तर है इनसे आप संतुष्ट हैं, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।